जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ ज्वाइन हैं सभी का वेलकम है। आज के सेशन में मैं सेल्स मास्टर सुखवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का जो सेशन है ना, बहुत ही खास सेशन होने वाला है। और आज की जो हमारी होस्ट है वो मैम रचना जांगड़ा जी है। और एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी सेशन रहता है, कोई भी सेशन रहता है, ध्यान से सुनने का रहता है। जो भी बात आपको अच्छी लगती है उसको नोट डाउन करें। आपके पास हमेशा डायरी और पेन रहना चाहिए हर सेशन के दौरान, ताकि जो भी बात आपको अच्छी लगती है आप उसको नोट डाउन करें। और नोट डाउन करें तो वो चीजें आपकी फील्ड में, जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट, आपको जैसे प्रोडक्ट की कोई जूम सेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट का कोई भी चीज आपको अच्छा लगता है तो वो, अगर आपके पास उसकी एक नॉलेज अच्छी होगी तो आप लोगों को भी उस चीज को दे पाओगे। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, बुलाते हैं हम आज के हमारी जो स्पीकर है मैम रचना जांगड़ा जी। और मैम का जो एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग को लेकर बहुत ही खास, और एक डीपनी नॉलेज मैम रखती है नेटवर्किंग के मामले में, प्रोडक्ट्स के मामले में। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तो कहने ही क्या, आप सब जानते हैं कि कितने ज्यादा ये फेमस रहे हैं। तो वेलकम है मैम रचना जांगड़ा जी। प्लीज अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें आज के सेशन। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जंगड़ा जिनसे बिलोंग करती हूँ और आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के हमारे स्पेशल सेशन में। स्पेशल का मतलब होता है कुछ यूनिक, और आज हम कुछ यूनिक ही जानेंगे। आज हम ना तो प्रोडक्ट की बात करेंगे, हम आज प्रोडक्ट से हट के बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी रियलिटी लाइफ है। देखिए, हम डेली काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, एफर्ट्स भी लगाते हैं, मगर हम हमारे सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण रह रहा है। आज हम कारणों को जानते हैं, आज हम प्रैक्टिकल होते हैं। देखिए, हम नॉर्मली लोगों से सुनते हैं कि आप पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए, मगर उससे कहीं ना कहीं हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि मोटिवेट हम 2 से 3 घंटों के लिए होते हैं, या एक दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हमारी लाइफस्टाइल वैसे ही चलना शुरू हो जाती है। अगर हम जब फील्ड में जाते हैं, हमें कोई नो बोल देता है, तो हमारा माइंड वहीं से मतलब डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि हम अब नहीं कर पाएंगे, अब हमसे नहीं होगा। और वो नहीं का मतलब है कि आप फील्ड 97% छोड़ देंगे, और सर वाली बात है कि आप टाटा बाय बाय बोल दोगे उसको, है ना। तो उससे अच्छा है हम वो चीजें जाने, क्योंकि हम ये चीजें कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे सामने वो चीजें आ रही हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। आप मुझे पहले एक बात का जवाब दीजिए, मेरे सीनियर और जितने भी लीडर्स आज हमारे साथ कनेक्ट हैं। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? ताकत, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, जुनून, जोश। हालांकि मुझे लगता है आप सभी को यही लगता है कि हमें ये सभी चीजों की जरूरत है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताकत, एनर्जी, मतलब कॉन्फिडेंस, जुनून, ये सभी चीजें हमारे पास होनी जरूरी है। तभी हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। क्या मेरी बात से सभी एग्री करते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को जवाब दें। हमारे पास अगर ताकत है, जुनून है, एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, जोश भी पूरा है, तो क्या हम पहाड़ चढ़ सकते हैं? प्लीज मेरी बात का रिप्लाई दें। ओके, आप सभी को लग रहा है कि अगर हमारे पास ये सभी चीजें है तो हम पहाड़ चढ़ सकते हैं, मगर आप गलत सोच रहे हैं। पहले अगर हमारे पास पहाड़ है तो हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। अगर हमारे पास पहाड़ ही नहीं होगा, ना तो आप चढ़ सकते हैं और ना ही मैं चढ़ सकती हूँ। तो मेरा कहने का मेन पर्पज ये है, अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप सपने भी पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी डायरेक्शन नहीं है तो आप उस चीज को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने सराउंडिंग के लोगों को बताइए कि आपके पास डायरेक्शन अच्छी है, आप उस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलकर काम कीजिए। आप बताइए कि जैसे कि अब कोई भी ईमेल आईडी हम भेजते हैं, हमारे पास एक ईमेल आईडी होती है हर किसी के फोन में। जब भी हम ईमेल करते हैं, अगर किसी की ईमेल आईडी बिल्कुल सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो ईमेल आईडी कभी भी नहीं जाती है उसके पास। वो भी जो अगर मैसेज वगैरह हम भी कोई भी ट्रांसलेट कर रहे हैं या भेज रहे हैं उसके पास, वो कभी भी रेफर नहीं होता, वो बाउंस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर आपके पास एक सही और करेक्ट नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी पर्सन को सही तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते, जानकारी आप नहीं दे सकते। तो आपके पास भी करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि ईमेल आईडी अगर करेक्ट है तो ही मैसेज आता है, अगर आप ईमेल करते हो तो, ठीक है। वैसे ही आपके पास होना चाहिए। जैसे कि पानी की एक जहाज होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलिए। पानी की जहाज के अंदर ना, मतलब डायरेक्शन नाम का ना एक मीटर लगा होता है, ठीक है। वो डायरेक्शन मीटर अगर हम उस पानी की जहाज से निकाल दें, तो वो कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि वो उस पानी की जहाज के चारों तरफ घूमती रहेगी।
उसका मतलब क्या है? अगर आपको एक लक्ष्य ना दिखाया जाए, अगर आप अपना एक लक्ष्य फिक्स नहीं करोगे, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और लक्ष्य कैसे बनेगा? जब आप गोल सेट करोगे। और वो गोल सेट कैसे करोगे, आज हम जानते हैं। देखिए, हम रोज सुनते हैं कि गोल सेट करो, विजन क्लियर करो, तो वो करना कैसे, वो कोई नहीं समझाता है। आज हम उसी पे डीपली बात करेंगे। आज हर किसी का डाउट इस वीडियो के माध्यम से, आज इस सेशन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आज ये सेशन, आज हमने जो रखा है उसका मेन पर्पस यही था। हम रोज बात करते हैं कि अपना विजन निर्धारित करो, आपको अपनी विजन पर काम करना चाहिए, टारगेट फिक्स करो। मगर हमें यही नहीं पता कि टारगेट हम फिक्स करें कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग करें, कौन से स्टेप से हम स्टार्टिंग करें। तो आज यही चीज आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप उसे उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके नोट डाउन के लिए रहेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप अपना गोल सेट करते हो, तो गोल सेट करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आपका रहेगा, वो है आपकी सीखने का नजरिया। अगर आप सीखते अच्छे तरीके से हो, आप उस चीज को एब्जॉर्ब बहुत जल्दी कर, तो आप उस चीज को ना बहुत जल्दी पकड़ भी लेते हो। इंसान के अंदर ना सपने देखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो सपने बहुत जल्दी देख लेता है, बड़े बड़े देख लेता है ना। अगर आपका ड्रीम है बहुत बड़ा, तो आप बहुत जल्दी बहुत चीजों के बारे में सोच भी लेते हो कि वो चीज ऐसे टाइप की होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसे हम बना सकते हैं ना। तो ड्रीम बहुत जल्दी बना लेते हैं। उसके साथ साथ मतलब आप ये देखिए, एक मेहनत करने की कैपेसिटी ना एक इंसान के अंदर बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर सकता है, मेहनत कर सकता है, मगर फिर भी उस चीज के पास वो नहीं जा सकता जो उसे चाहिए। उस गोल के पास नहीं जा सकता। हर किसी का ड्रीम है उसके पास ढेर सारा पैसा हो, इतना पैसा हो कि उसको काम भी ना करना पड़े, मगर वो ड्रीम को अचीव कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य तो बड़ा है, मगर उसको करने का स्टेप वो गलत है। ठीक है। तो मेन हमें क्या करना है, आज गोल सेट ही करना है। आज आप सभी को सोने से पहले अपना गोल सेट करके सोना है। वो कैसे सोओगे उसकी सुनिए। दुनिया में 84% लोग हैं जो कि अपना गोल सेट करते ही नहीं है। अब आप ये देखना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। 84% लोग हैं जो कि गोल सेट नहीं करते, और 30%, 13% लोग ऐसे हैं जो कि अपने दिमाग में अपने गोल को बनाते हैं। मतलब वो लिखना पसंद नहीं करते, उनको लगता है कि वो दिमाग इतना पावरफुल है, उनका नेक्स्ट लेवल का है। अगर वो अपने दिमाग में रखते हैं तो उनको हर चीज याद रहती है और उनको लिखने की जरूरत नहीं है। और 3% लोग कुछ मूर्ख होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें नोटबुक पे लिखना चाहिए। वो नोटबुक पे लिखते हैं और उस गोल को धीरे धीरे करना भी शुरू करते हैं। अचंभे की बात सुनिएगा, आपको शौक लगेगा ये बात सुन के। 84% लोग से ज्यादा कौन से लोग कमाते हैं? जो कि 13% होते हैं। ठीक है। जो 13% लोग होते हैं वो 84% लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं। पता है क्यों? उनका विजन होता है उनके दिमाग में। उनका दिमाग, उनकी आत्मा, उनका शरीर एक साथ मिलके काम करते हैं। तो वो 84% से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जो 84% लोग काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा 13% लोग कमा लेते हैं। अचंभे की बात यह है, जो 3% लोग हैं जो कि नोट डाउन करते हैं, हर बात को नोट डाउन करते हैं, अपने आसपास भी उन चीजों को बताते हैं, वो लोग 97% पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो लिखते हैं। तभी तो कहते हैं जो अनपढ़ इंसान होता है, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, जो पढ़े भी लिखे नहीं होते, आज वो करोड़पति हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर वो अपना विजन निर्धारित करें तो वो लिखते हैं। आपने हर जगह सुना होगा, जो जो करोड़पति वो अपनी जब अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं कि लिखना जरूरी, जब तक लिखोगे नहीं आगे बढ़ोगे नहीं। तो लिखो, बार बार लिखोगे तो वो चीज आपके दिमाग के सामने रहेगी, और जब जब वो दिमाग के सामने, आपके आंखों के सामने आएगी, आपका दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि आपको ये चीज करनी चाहिए थी, आपने लिखी है, आपके सपने बड़े हैं, तो आप वहां तक तभी पहुंच पाओगे। मेनली क्या है, अगर आपको ये है कि जैसे कल्पना नहीं होती, आपको अगर कोई कल्पना करनी है, आपको पता है महासागर में आज तक किसी ने भी मतलब ये नहीं तैरने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो इम्पॉसिबल चीज है। कभी भी किसी ने महाद्वीप देखा ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक कल्पना है और एक संभावना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पा सकते हो तो उसको पा सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपका सपना कितना बड़ा है, उसको पाने के लिए कितना जुनून आपके अंदर है। जुनून दो प्रकार का होता है। एक तो जुनून आप ये बोलो कि मेरे को चीज चाहिए, जरूर है, मुझे वहां तक पहुंचना है, मगर उसका आपके पास कोई भी टाइम टेबल नहीं है किस टाइम तक चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक चीज बताऊंगी। अगर आप सभी को पता है कि आपकी क्लास का 10वीं क्लास का बच्चा कितने साल में कक्षा को पूरी करता है, मतलब 10वीं क्लास को सिर्फ 1 साल में पूरी करते हैं, है ना। उसके पास एक टाइम बाउंडेशन होती है कि आपको सिर्फ 1 साल में 10वीं पास करनी है। अगर वो 3 साल लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक टारगेट, एक सिस्टम बनाया गया है। हर बच्चा 1 साल में 10वीं क्लास पास करेगा, अगर नहीं करता तो वो फेलियर होता है, उसको सब टोकते हैं। तो वही चीज अगर बच्चों पे लागू होती है तो बड़े क्यों नहीं फिक्स करते इस चीज को? बड़ों को भी फिक्स करना जरूरी है कि अगर आप बोलते हो कि मुझे गाड़ी चाहिए,
फिक्स टाइम है ही नहीं, आपको घर चाहिए, फिक्स टाइम है ही नहीं, आप बोलते हो कभी तो लूंगा, कभी का मतलब कभी कभी नहीं आता है। आपको फिक्स करना होगा, ड्रीम्स को लिखना होगा, आपको 3% लोगों में आना होगा, ठीक है। मेनली आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने अपना ड्रीम लिखा वो सक्सेसफुल क्यों है। उन मतलब एक जो बॉलीवुड के एक स्टार हैं, बहुत ही फेमस स्टार हैं, जिनका जिम कैरी नाम से है वो। और उन्होंने अपना एक ड्रीम लिखा था 1989 के अंदर कि वो आने वाले 10 साल के अंदर $10 मिलियन की एक मूवी बनाएंगे, जिनमें अगर उनको मौका मिला मतलब मूवी करने का, तो उनकी मूवी पहली ऐसी हो जिसमें $10 मिलियन मिले। और हमारी कंपनी का टर्नओवर $1.38 मिलियन है, ठीक है। तो कितना बड़ा अमाउंट वो पहली मूवी से चाहता है। उसने 10 साल तक, ऐसा नहीं कि 10 साल तक बड़ा ड्रीम देखा तो उसने रेस्ट करा कि नहीं आने वाले 10 साल में मेरे को कोई चीज मिल जाएगी, लिखने से नहीं मिलेगी। उसने बाकी के 10 साल लिखने के बाद इतनी मेहनत करी कि इत्तेफाक से 10 साल बाद उसके पास एक ऑफर आया, एक अपॉर्चुनिटी आई कि आप ये मूवी कीजिए हॉलीवुड की और आपको $10 मिलियन दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ड्रीम बड़ा था, उसने उसके लायक मेहनत करी थी। अगर आप उस चीज के लायक मेहनत करते हो तो आपको वो चीज जरूर मिलती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये चीजें सिर्फ बड़े लोगों में होती है, या चीज ये फेक होती है। ऐसी चीज कभी नहीं होती है कि 10 साल हम वेट तो नहीं कर सकते। तो आपको बता दूं, अगर आपका ड्रीम पूरा है कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए, फिक्स है, कंप्लीटली फिक्स है कि ये तो होके रहेगा, ये मेरे को करना है। वो जुनून पता है कब आता है अंदर से? आपको लगता है मेरे अंदर एनर्जी नहीं है वो करने की। आपके घर में अगर आपने फोन लिया है EMI पे, ठीक है, आपके घर में लोन चल रहा है और लोन वाला आपके घर पे बैठा है, तो आपको पता है कि 2 घंटे के अंदर, घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर मुझे इसको पैसा देना वरना मेरे को पलंटी लग जाएगी। आपके अंदर ना एक आग लगेगी, एक मतलब हर्ट होगा आपके दिल को कि हाँ मेरे को ये किस्त मैंने पे आउट नहीं करा तो अभी मेरे को पलंटी लग जाएगी। तो आपको 15 मिनट में वो पैसे कैसे भी आप अरेंज करो, कैसे भी आप वो करके दोगे, आपको उस पलंटी से बचना है। और आज नहीं भरोगे तो कल वो भरनी पड़ेगी, वो उस टाइम डबल लगेगी। तो आप क्या करोगे, 15 मिनट भी अगर आपको देगा ना तो 15 मिनट में आप कैसे भी सोल्वमेंट करोगे, पैसा आप भरोगे। वो जुनून ना हर टाइम आपके अंदर नहीं रहता है। एक टाइम रहता है जब आपके सामने चैलेंज आता है, वो भी ऐसा चैलेंज जिसके सामने आपकी चलती नहीं, ईश्वर की भी नहीं चलती। जब आप स्टैंड लेते हो और वो स्टैंड अगर आप हर दिन लो तो वो सभी चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, हर टाइम अपने अंदर एक जुनून रखना है। टारगेट फिक्स करो, टारगेट के बिना कुछ नहीं है। जो सीनियर हमेशा बोलते हैं विजन क्लियर करो, अपना विजन बनाओ, विजन तभी बना सकते हो अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं। तो एक उदाहरण के तौर से समझाती हूँ। मान के चलिए एक छत पे आपकी लड़की खड़ी है और दूसरी छत पे आप हो, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूं कि आपकी बच्ची वहां पे है, नॉर्मल खड़ी है, तो आप उस चीज पे कोई रिएक्ट नहीं करोगे। वहां पर अगर ये मान लो सीढ़ी वगैरह है तो आप रिएक्ट नहीं करोगे। एक मैं आपको दूसरी वे में एक चैलेंज दूं कि आप यहाँ से दूसरी छत पे जाओ और मैं आपको $10,000 देती हूँ, तो आप नहीं जाओगे। मैं कहूंगी 20,000 जाओ वहां से छत पे, मतलब छलांग लगा, जो आपको रिस्क है, बीच में जगह भी नहीं है, आप मर सकते हो, आप नहीं जाओगे। मैं आपको बोलूं मैं आपको $50 लाख दूंगी, उस छत से कूद जाओ, आप नहीं जाओगे। और मैं बोलूं वो जो छत पे आपकी बेटी खड़ी है वहां पर वो गिर सकती, चांसेस है गिरने के, वो गिर भी जाएगी। बिल्कुल मतलब किनारे पे आके खड़ी है और आपको उसको बचाना है, तो अब मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा, आप अपनी बच्ची को बचाओगे क्योंकि आपको लक्ष्य दिख रहा है, मेरी जान जाए मगर मेरे बच्चे सेफ रहने चाहिए। एक आदमी जो होता है, देखो औरत और आदमी में बहुत फर्क होता है। तो एक जब जेंट्स काम करता है ना तो वो अपने परिवार के लिए करता है, लेडीज काम करती है जो वो अपने लिए करती है, अपनी ख्वाहिशों के लिए, ठीक है। अगर जेंट्स काम करता है तो परिवार के लिए करता है। तो जब परिवार रिस्क में हो तब काम करने से अच्छा है कि पहले उनके लिए एफर्ट्स लगाया जाए, इतनी मेहनत करी जाए। अब हमने सोचा कि हमने विजन बनाया आज रात को कि मुझे 10 साल में ये चीजें चाहिए, मैंने आज लिखी। उसके बाद आपको लिखना है कि आप उस चीज को हमेशा मेंटेन कैसे कर सकते हो, विश्वास रखना है। विश्वास कब होगा, जब आप एटोमी के प्रोडक्ट को यूज करोगे। यूज जरूरी नहीं आप सभी प्रोडक्ट्स को लोग और यूज करना शुरू कर दो। आपने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट लिया जिनका बजट आपका है, पेस्ट बेस पे काम करना चाहते हो, शैम्पू पे, कुछ प्रोडक्ट ब्यूटी के, ठीक है, जिन पे आपका मतलब लगता है कि आपकी पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, ज्यादा पकड़ है, जिसमें आपको अगर कोई चैलेंज कर दे तो मतलब जिसने प्रोडक्ट बनाया आप उसको भी चैलेंज कर दो, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उन पे पकड़ बनाओ और मार्केट में निकल जाओ। मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकेगा मगर उसमें भी कुछ ध्यान खुद पे रखने के हैं। बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज रहता है कि मार्केट में हमारी कोई सुनता ही नहीं है। पता है, सुनने के 4 तरीके होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। क्या पता आप उनमें से कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधारो। पहला है आपका ड्रेसिंग सेंस। विश्वास कब आता है अंदर से, जब आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होता है। लेडीज जेंट्स दोनों के लिए बोलूंगी, कभी भी लवर टी शर्ट या चप्पल जूते पहन के डायरेक्ट मत जाए। अच्छा, मतलब ये नहीं कहते कि लग्जरी प्रोडक्ट लो, लग्जरी कपड़े आप लो तभी जाओ। साफ सुंदर कपड़े हों आपके,
आपको लग रहा है अगर एक वीआईपी पर्सन से मिलने जा रहे हो तो वीआईपी तरीके से थोड़े से कपड़े पहनो, अच्छे साफ सुथरे धुले धुलाई होने चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए, है ना। और दूसरा, अगर जेंट्स जा रहे हैं तो बेल्ट अच्छे से लगा के जाए, क्योंकि बेल्ट एक बहुत महत्व रोल प्ले करती है। अगर आपकी बेल्ट टूटी फीटी है तो किस्मत को दोष मत दीजिए, आपको दोष दे, क्योंकि लोग आपकी पर्सनैलिटी को देख के आपको बैठने के लिए बोलते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आपके साथ कोई बैठना भी नहीं चाहेगा। और लेडीज के लिए स्पेशली, अगर आप जा रही हैं तो दुपट्टा अलग, सलवार अलग, कुर्ता अलग ऐसा ना जाए, अच्छे साफ सुंदर एक जैसे कपड़े पहन के जाएं। आप जाते हैं तो ऐसा लगना चाहिए जैसे कि कोई टीचर आई, कोई मैडम आई है, कोई प्यार से आप उस बंदे को बोले कि सर आपके पास टाइम है। तो वो आपको देख के पहले आपके हुलिये को देखते हैं, और ड्रेसिंग सेंस में सबसे पहले आते हैं आपके पैर। नीचे से देखने आपको शुरू करता है कि इंसान देखने लायक, बैठने लायक है भी या नहीं। अगर आप अच्छे दिखते हो, ठीक ठाक दिखते हो, शक्ल की बात नहीं करी मैंने, ड्रेसिंग सेंस की करी है, तो लोग आपको सुनना भी पसंद करते हैं। फिर आपका बात करने का लहजा, आप हमेशा, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, आपकी फैमिली में हो ना हो, किसी की सराउंडिंग के साथ मिलकर जा रहे हो, जो आपकी भाषा उसको सही तरीके से यूज करे, कुछ भी उटक टांग वहां पे यूज ना करे। ठीक है, हमेशा मैडम या सर के नाम से बोले, वैसे आप उनसे जज करें। प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं उससे पहले कहें कि सर अगर आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो प्लीज मुझे 10 मिनट दे, मैं अपना कुछ प्रोडक्ट्स बताना चाहूंगी, बहुत अच्छे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। वहां से आपकी बात की स्टार्टिंग होती है। लोगों को लगता है हम बात शुरू कैसे करें, तो उनको बताएं कि मार्केट में डिमांड है। आपके घर में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं आप ब्यूटी के पर्सन, हेल्थ के भी हो सकते हो। आपके घर में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसके आपको नीड है, हमारे पास सब प्रोडक्ट है, वो भी बहुत ही क्वालिटी का रिजल्ट, और जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा लीजिए, एक प्रोडक्ट तो मार्केट में बिकता है, उसका एक ही बेनिफिट होता है, हमारे पास एक प्रोडक्ट के 20 बेनिफिट है। और मैं गिनवा भी सकती हूँ, विद हर्बल प्रोडक्ट, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ऐसे हम अगर सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये रियली बहुत अच्छा है। फिर हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए सर्चिंग की, कि आप यहाँ पे डीएसएन पे देखिए, एडीएसएन पे देखिए। तो ये नॉलेज अगर हमारे पास है तो उसका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है। हमारा हम एजुकेटेड कम है, सामने वाला ज्यादा है, तो उसको प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बताइए, प्रोडक्ट्स को चेक करवाइए। अगर आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करके ही बता देगा। अब हमें जज करना है एक चीज और, कि सामने वाला पर्सन प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा, इसका कैसे पता चलेगा। देखिए एक चीज है, उसकी जेब में पैसा तो है तो वो प्रोडक्ट ले सकता है, नहीं है तो वो लेगा ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं, तो बोलते बहुत ज्यादा है, और जिनके पास पैसा कम ज्यादा होता है ना, वो बोलते बहुत कम है। तो आपको उन लोगों के पास जाना है जिनके पास पैसा ज्यादा है, मीडियम भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिया में, हरियाणा में कोई करोड़पति नहीं है, मगर ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल ही पेस्ट ब्रश ना खरीद सके, उससे ऊपर वाले के पास जाना है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो कि हमारे साथ बिजनेस में मिलके कल ना काम कर सके, या ऐसा पर्सन जिसकी जरूरत है अभी हेल्थ का प्रोडक्ट, उसको देना। ऐसे पर्सन को हमें ढूंढना है। और ढूंढोगे कैसे? आप अपनी खुद की लिस्ट को ओपन करो, जो भी पर्सन आपको ज्वाइन करवाए हैं, उन्हीं की लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर मिलेगा जो प्रोडक्ट यूज करेगा। और आपका विश्वास कैसा होना चाहिए? एक भरे पानी की बोतल की तरह होना चाहिए। बोतल दो प्रकार की होती है, एक में मैंने पानी डाला और एक में खाली बोतल को मैंने रखा। अगर मैं पानी की भरी बोतल, आप में से सभी पार्टिसिपेंट में कोई हल्का कोई भारी भरकम शरीर वाला होगा, मैं सभी को पकड़ा दूं कि पानी की भरी बोतल को आप बाहर निकालो पानी को बिना ढक्कन खोले, तो ये चीज इम्पॉसिबल है। आप उसको मरोड़ोगे, तरोड़ोगे, कुछ भी करोगे, उस पर कुछ ही स्क्रैचेस आएंगे भरी पानी की बोतल के अंदर। अगर मैं उस ढक्कन को निकाल के वो पानी निकाल दूं, तो उस बोतल को छोटा सा बच्चा भी रिमूव कर सकता, मतलब तोड़ मोड़ सकता है ना, शेप बिगाड़ सकता है उसका। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि वो जो पानी के अंदर जो विश्वास था, जो पानी है वो आपका विश्वास है। और जब तक ढक्कन, मतलब आपका दिमाग जब तक ये नहीं बोलेगा कि ये चीज गलत है, या मैं गलत वे में जा रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, आपका दिमाग जब तक नेगेटिव नहीं होता तो आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और जिस टाइम आपके दिमाग से किसी ने फ्यूज उड़ा दिया, या आपका ही फ्यूज उड़ गया किसी नेगेटिव पर्सन के कारण, आपको लगा कि नहीं मेरी तो इनकम नहीं आ रही है और मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो आप अपना खुद का दिमाग का ढक्कन खोल रहे हो। आपका विश्वास जो है आपका दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और तभी आपके विश्वास को कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है, आपको उस बिजनेस से हटा सकता है। एक इंसान से कभी भी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा सोचना सामने वाला पर्सन बोल रहा है मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, हमें दूसरे इंसान के पास जाना चाहिए। कभी भी नेगेटिव मत लेना। एक दिन में 10 इंसानों से मिलो, 10 में से एक तो हाँ बोलेगा ही बोलेगा। अगर क्या पता 10वां भी ना बोल दे, तो इसका मतलब कमी प्रोडक्ट में नहीं, कमी सिस्टम में नहीं, कमी हम में है। हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है। अपग्रेड कैसे? या तो प्रोडक्ट में कोई कमी थी, सामने वाला कमी भी तो निकालता है आपकी, कि आपको तो सर ये पता ही नहीं, या आप ये गलती करते हो कि उसी के सामने सीनियर के पास फोन मिला देते हो। तो कभी भी मत मिलाना। अगर जितनी नॉलेज है, या तो नॉलेज नहीं है तो
डायरेक्ट जाओ मत, सीनियर से बात करके जाओ कि इस प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ सर, मेरी इतनी पकड़ है, वो कुछ एड ऑन करके आपको बताएगा। या अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं तो सीनियर को लेके जाओ। जब प्रोडक्ट पे नॉलेज हो जाए तो खुद फील्ड में निकल जाओ। हमेशा ध्यान रखो, नॉलेज के बिना कुछ नहीं है। अगर नॉलेज है ना, देखो बहुत सा, देखो कहते हैं कि गन में कितनी पावर होती है कि इंसान को खत्म कर देती है ना, तो हमारे अंदर भी ना एक गन डाइल्यूट करने की जरूरत है। जितनी गोलियां बंदूक में होती हैं 8, वही हमें अपने अंदर भी डाइल्यूट करने की जरूरत है। 846 का सिस्टम सीखने की जरूरत है। एसटीपी करने की जरूरत है। डुप्लीकेशन हमारे अंदर आना चाहिए हमें। ठीक है, हमें कॉल्स करनी चाहिए, मोटिवेट करना है लोगों को, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करनी है। ये 8 सिस्टम हमें अपने अंदर डेवलप करने हैं। और ये सभी होंगे तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ा मूल मंत्र जो हमारे सीनियर्स हमेशा बोलते हैं कि करो, मगर आपको एक अलग डायरेक्शन में आपको आज बताऊंगी। एक जो है ना, कहते हैं कि गोल सेट, क्लियर गोल सेट की बताती हूँ। मैंने एक मूवी देखी थी, आपको भी बताऊंगी मैं। उसमें एक बच्चा गांव से उठ के शहर में शिफ्ट होता है। उसका थीम है कि आने वाले 2 महीने के अंदर वो ऊपर वाली बिल्डिंग जिसमें करोड़पति लग्जरी लोग रहते हैं वहां पे वो शिफ्ट हो जाएगा 2 महीने के अंदर। और जब उसका रेंट वाले आया, बोला सर यहाँ पर किराया 15,000 रुपये है और आपको 6 महीने का एडवांस देना होगा। तो उसने बोला कि सर मैं तो 2 महीने का दूंगा 30,000 रुपये, और मैं तो यहाँ पे 2 महीने बाद सामने वाली बिल्डिंग जो कि लग्जरी लोगों की वहां पे शिफ्ट होने वाला हूँ। उसका कॉन्फिडेंस ही नेक्स्ट लेवल का था, उसे लगता था कि वो कर सकता है। और जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और वो विश्वास कब आता है? जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं पूरी शिद्दत से। जब भगवान भी आके कह दे कि आज तो नहीं कर सकते, तो वो करेंगे। भगवान को भी गलत साबित कर दो एक, आपको लगता है कि ये चीज सिर्फ हवा में हो रही है, हम भगवान को कैसे गलत साबित कर सकते हैं? आप कर सकते हो। वो भी आपको प्लीज 1 मिनट के लिए आपको बताऊंगी वो चीज जो कहते हैं ना कई बार कि कायनात आपके साथ होती है जब आप कोई दिल से कोई चीज चाहते हो। वो चीज आपके सामने आज लाइव प्रूफ करूंगी, आपके सामने, मैं लाइव नहीं हूँ, वो चीज लाइव प्रूफ करूंगी। उससे पहले थोड़ी ये स्टोरी है हम पूरी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, उसने रेंट दिया 2 महीने का। और 2 महीने बाद उसने जिस इंसान को वो फॉलो करता था, जो उसका गुरु था, भगवान था जिसको वो फॉलो करता था, वो उसके एक रोड के दूसरे किनारे, और वो एक रोड के दूसरे किनारे चाहते था तो उससे मिल सकता था वो, कि सर रुकना, आप वैसे साथ फोटो लेना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वगैरह वगैरह। कर सकता था वो, बड़े हैं तो ऑटोग्राफ तो दे ही देते हैं। मगर उसने ऐसा नहीं सोचा, उसका थीम नेक्स्ट लेवल का था। उसने सोचा ये शॉर्टकट है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने का, मुझे इसके काबिल बनना होगा। जिस भगवान को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके काबिल बनूं, तभी मैं उससे बात कर सकता हूँ, तभी उस बिल्डिंग में भी शिफ्ट हो सकता हूँ। तो उसने क्या करा, इतना एफर्ट लगाया, मेहनत करी, इंटरव्यू दिया, जॉब करी, उससे ज्यादा एफर्ट लगाया, उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा। इतने नए लेवल पे पहुंचा, इतने अपना नॉलेज को अपग्रेड करा कि एक दिन उसने अपने ही गुरु को एक नॉलेज दे के आया कि सर आपको ये चीज ऐसे करनी चाहिए। वो उस चीज में सक्सेसफुल हुआ। तो उसका गुरु से परमानेंट मिलने और 2 करोड़ का उसको चेक दिया कि आप इस प्रोडक्ट, इस पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट करो। ठीक है, और मैं आपको 2 करोड़ देता हूँ। देखो एक चीज है, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी बाद में। ऐसा क्यों? उसका विश्वास था, और 2 महीने से एक दिन पहले वो उस बिल्डिंग में भी शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसका विश्वास था वो हो सकता है। तो आप क्यों नहीं हो सकते? मैं क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मेरे को पहले लगता था कि मैं टोमी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ में है और मुझसे ये चीजें नहीं होंगी। तो सर कहते हैं कि अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाती है। तो उस चीज का भी टेस्ट ले लेते हैं। अभी हाल फिलहाल हमारा ये लास्ट रहेगा टेस्ट लेने का। अभी मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ। 10 सेकंड में अगर आप मेरी बात सुन रहे हो बिल्कुल ध्यान से, तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में वेट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, 10 मिनट 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड में आपके चारों तरफ रेड कलर कितना है प्लीज मुझे काउंट करके बताएं। कपड़ा हो सकता है, कोई कवर हो सकता है, पर्दे हो सकते हैं, या आप जो कपड़े पहने हो उसमें से कोई लाल कलर हो सकता है, जो भी आपको दिख रहा हो, 1 2 3, कुछ भी दिख रहे हो, कितने लाल कलर दिख रहे हैं प्लीज मुझे चेक करके बताएं। आप जिस कमरे में बैठे हो या आपके घर में कितनी लाल कलर की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, प्लीज जल्दी। सर को 2 दिख रही हैं, राजेश नेहरा सर को 5 दिख रही हैं। क्या आप सभी और बाकी पार्टिसिपेंट को नहीं दिखाई दे रही? प्लीज मुझे बताएं। ये हमारा लास्ट रहेगा। आपका एक डाउट है कि जो लोग बोलते हैं कि हम जब भी बातें करते हैं तो हवाओं में बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। शीला सरोंजी की आर्ट है। तो आप मुझे बताइए, जब आप रेड कलर देख रहे हो तो आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट को ब्लैक कलर दिखा? प्लीज यस या नो का जवाब दे। जब मैंने रेड कलर की बात करी तो आपको ब्लैक दिखा? क्या आपको वहां पर कोई भी ग्रे कलर दिखा जब आप रेड ढूंढ रहे थे? ग्रीन कलर दिखा जब आप रेड ढूंढ रहे थे? आपने ये देखा कि आप
कैसे कलर के कपड़े पहने हूं, उसमें ब्लैक है या रेड है, कुछ ध्यान दिया आपने? ओके। तो बहुत सारे सरों का आया कि नो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा कि जल्दी जल्दी से 10 सेकंड है तो रेडी ढूंढते हैं, राइट ना? तो बस यही सच्चाई है, आप इसी पर टिके रहिए। जब आपको ये दिखता है कि अगर एटमी में काम करना है, तो अगर सेल्स मास्टर जाना है, डायमंड जाना है, तो आपको कहाँ पर फोकस करना होगा? लोगों को लगता है कि मैचिंग पे फोकस करना होगा, नहीं, आपको मेंबर पे फोकस करना होगा, डुप्लीकेशन पे फोकस करना होगा। तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक आएगी, अरे इनकम आएगी तो लेवल भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, लेवल का एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। आपको कहाँ एफर्ट लगाना है? मेंबर पे, सीखने पे एफर्ट लगाना है। मेंबर और सीखना, सीखेंगे तो मेंबर के पास पहुंचेंगे, मेंबर के पास पहुंचेंगे, जो सीखा है उसको डुप्लीकेट करेंगे, और जहां डुप्लीकेशन हो गया वहां पर एक से भले दो डबल लोग काम करेंगे, और वहां डबल काम किया तो वहां डबल इनकम आएगी, और डबल इनकम आएगी तो वो अपने दो डुप्लीकेट करेंगे, जब चार डुप्लीकेट हो गया तो सेल्स मास्टर मिनट में निकल जाएगा। तो हमें कहाँ ध्यान रखना है? एक टारगेट पे, एक निर्धारित बिंदु रखना है, एक लक्ष्य पर ध्यान देना है। और वो लक्ष्य क्या है, अभी आप बैठ के इस सेशन के बाद नोट डाउन करना कि आने वाले 10 साल में आपको क्या चाहिए। टेक्सला के मालिक का कहना ये है, जो कि दुनिया के रईस करोड़पति इंसान है, वो कहते हैं कि मैं 10 साल का विजन लिखता हूँ, एक दिन बैठ के 10 साल का विजन लिखता है, और उस 10 साल की विजन को एक साल में क्लियर करने की सोचता हूँ। इम्पॉसिबल है। 10 साल आप जो खाना खा रहे हो, एक दिन एक साल में खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। मगर उसका कहना ये है, जो इम्पॉसिबल चीज होती है उसकी लाइफ में है ही नहीं, डिक्शनरी में ही नहीं है। उसका मानना ये है, अगर आप मानते हो कि इम्पॉसिबल है तो उसको तो करने में इंटरेस्ट ज्यादा आना चाहिए। तो आपका क्या करना है, आज ही अपने डायरी पेन उठाओ, मेरे पास लाइफ सिनेरियो में उसमें सब कुछ फिल फिल करती हूँ, तो आपको भी लिखना है कि आपको 10 साल में क्या चाहिए। 10 साल नहीं, अब 5 साल का गोल ले लो, बड़ा नहीं सोचते, छोटा सोच लो, मीडियम सोच लो। अभी आप 5 साल का लिख लो, और 5 साल का एक साल में करने की कोशिश करो। आपका वो 5 साल वाला एक साल में पूरा कभी नहीं होगा। पता है क्या होगा? जिस रफ्तार रफ्तार से आप एक साल 5 साल में करते हैं ना, उससे फास्ट रफ्तार में आप उस काम को कर जाओगे। ये चीज है, उसका पीछे का मेथड ये है। अगर आप 2 साल में जो चीज करना चाहते हो उसको एक साल का विजन बनाओगे, तो उस चीज को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। और आपका काम क्या है? अचीव करना। और हम सब अभी इस सेशन को सुन रहे हैं, विंटर के टाइम सुन रहे हैं, इस पे मॉर्निंग में भी सुनते हैं। उसका कारण सिर्फ पैसा है, और पैसा हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो, कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, मगर आज के टाइम में पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आप रिश्ता देख लो, पैसा है तो टिकता नहीं, टिकता नहीं है ना? किसी की तबीयत डाउन हो जाए, वहां पर प्यार प्रेम नहीं चलता, वहां पैसा चलता है। आप बच्चे की एजुकेशन के लिए चले जाओ, वहां पर आपका दिल साफ है नहीं दिखता, आप अच्छे हो, मन से अच्छे हो, बाहर से अच्छे हो, ये नहीं दिखता। वहां पे दिखता है तो पैसा दिखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में क्या है? अगर आप पानी भी पी रहे हो तो पैसा, आप नहा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, तो सब चीजों में पैसा लगता है। तो आप अगर जिस बिजनेस से जुड़े हो, आपको लगता है कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, तो आपको फ्री में कैसे मिल जाएंगे? उसके लिए भी पैसा लगेगा। अगर आप खाना पीना सब चीजों के लिए पैसा दे रहे हो, और बिजनेस एटमी ने बोला है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, यहाँ पर रिस्क नहीं है, आप करो। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट तो लेना पड़ता है 2,000 रुपए का, 2,500 का, एजेंट लेवल भी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप हर चीज के लिए पे आउट कर रहे हो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बिजनेस फ्री में कर सकते हो? फ्री में दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। बहुत ही एक्सीलेंट जो आपका मोटिवेशनल था एटमी को लेकर, आपका जो जज्बा, गोल सेट और सभी चीजें, आई थिंक जितने भी पार्टिसिपेट है ना, सभी को पसंद आया होगा। और किस तरीके से कुछ चीजें नोट डाउन करने लायक थी कि हमारे पास गोल है तो ही हम सक्सेस होंगे, और एक टारगेट अगर आपके पास है तो आप उसके लिए वर्क करोगे। ये सभी चीजें ना आपके पास होना बहुत जरूरी है। और एक डेडिकेट तरीके से एक नए कस्टमर के पास आपको किस तरीके से, किस वे में और किस टारगेट के साथ जाना है और क्या आपके पास होना बहुत जरूरी है, वो ध्यान से सुनने की चीज थी। कि अगर आपके पास एक डीपली नॉलेज अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने प्रोफाइल, कंपनी के प्रोफाइल को लेकर एक डीपली नॉलेज है, तो सामने वाले को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और सामने वाला आपको डायरेक्ट जिस प्रोडक्ट के लिए आप गए हो, ज्वाइनिंग के लिए आप गए हो, अगर आपके पास एक डीपली नॉलेज है तो डेफिनेटली वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू रचना जी, बहुत ही अमेजिंग आपका जो सेशन था वो रहा था। अभी मैं नेक्स्ट हमारे जो सेल्स मास्टर हैं राजेश नेहरा जी, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम है सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। आज का जो सेशन था वो कैसा लगा आपको?
थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने मुझे इनवाइट किया, और अटोमी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। और आज का जो सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैडम रचना जी ने जो भी आज का सेशन है और जो एक हमें स्पीच दी है, वो वाकई में लाजवाब स्पीच थी। और उसमें उन्होंने एक टारगेट के बारे में हम सभी को बताया था, और बिल्कुल सही उन्होंने हमें ये बात बताई है। साथियों, ये हमारे जीवन शैली के अंदर भी ये बहुत सारी मतलब ऐसी घटनाएं घटती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लग पाता है कि भाई वाक्य में जब तक हम अपनी किसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे और कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सोच लो कि आपने भाई कल चंडीगढ़ जाना है, तो आप को पता है कि आपने 4 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है। तो आप आराम से 4 बजे उठोगे, क्योंकि वो सारी रात है ना, वो आपको सोने नहीं देगा। और आपको ना बिल्कुल दिल और दिमाग मतलब बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग जगता रहेगा। आप भलाई सो रहे हो, लेकिन आपका दिमाग जगता रहेगा, उसको पता है कि 4 बजे जाना है, तो 4 बजे जाना है। तो ऐसा ही है, अगर आपको ये पता है कि भी आपने कहीं नहीं जाना, तो आप आराम से सोते रहोगे। तो वही मैडम रचना हमें समझाने की कोशिश कर रही थी कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो, और निर्धारित करने के बाद में ही हमें वो हासिल हो पाएगा, उसके अलावा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल मैडम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसके अलावा जैसे हमारी जो एटॉमी हमें मिला है, बिल्कुल मैडम जी ने एक बात कही थी कि पहाड़, बिल्कुल हमें मतलब पहाड़ की होगा नहीं तो हम कैसे मतलब उस पर चढ़ पाएंगे। लेकिन एटॉमी नाम की जो हमें कंपनी मिली है, वो एक पहाड़ है। और मतलब वो पहाड़ हमें मिल चुका है, यानी कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये पहाड़ ऐसा वैसा पहाड़ नहीं है दोस्तों, ये एक सोने का पहाड़ है। आप इसमें से जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि आप मतलब अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मतलब इंसान से उस चीज को कर नहीं पाए। जैसे भाई बोलते, हम जितने भी साथी हैं एटॉमी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, ये हम एक प्रकार से सेल्समैन ही है। और एक सेल्समैन वो होता है जो गंजे को कंघी बेच जाए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे प्रोडक्ट ही ऐसे हैं जो अपना काम खुद करते हैं। एक बार तो देखो, हमें किसी तक पहुंचाने के लिए उसके बारे में बताना पड़ेगा कि इसकी क्या खूबियां हैं, और ये हमें क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, कि आपको इसकी नीड है या नहीं है। जिस भी सामने वाले हम पर्सन से बात कर रहे हैं, तो जो उसको नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है, हम उसको दे सकते हैं। और बाद में जो प्रोडक्ट है अपना खुद काम करेगा। तो मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, और टू होस्ट। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। बिल्कुल बखूबी जितना भी मैम ने एक्सप्लेन किया, और आपने जो बताया कि इसके अंदर ना देखो, विजन क्लियर है ना पर्सन का, कि मैं ये बिजनेस एटॉमिक क्यों कर रहा हूँ। और विजन सबका अलग अलग हो सकता है वो अपने आने वाली थर्ड जनरेशन के लिए चाहिए, उसको इनकम करनी है। हो सकता है कि उसको एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है। हो सकता है कि उसको एक बड़ी अमाउंट में एक मोटी रकम एटमी से कमानी है, तो उसके लिए इस बिजनेस को कर रहा है। हो सकता है कि वो एक मानवता भलाई के लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि एटमी हेल्थ के जो प्रोडक्ट एटमी के पास है ना, बहुत अच्छे हैं। और उस उनको यूज करके और करा के लोगों की एक हेल्प करना चाहता है। विजन सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन टारगेट एक, अगर आप कंटिन्यू डेडिकेट तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करते हो, तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हर बार बताया गया है कि आप बगैर सीखे साइकिल तक नहीं चला सकते हो, अगर सीख लेते हो तो आप एरोप्लेन तक चला सकते हो। तो थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। और लास्ट की 2 मिनट हमारे पास शेष हैं, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र सर हमारे साथ ज्वाइन हैं। वीरेंद्र सिंह जी, वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन? प्लीज अनम्यूट कर सकते हो आप। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आपकी पूरी टीम को भी बार बार नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बढ़िया लगा। देखो हमने अरेना ट्रस्ट में काम किया है, सेशन उनके भी हमने सुने हैं और सीनियर की बातें सुनी है खूब। लेकिन सभी बताते यही बातें हैं, भाई आप लाइन से कांटेक्ट में रहो, जो बोलते हैं वो करो, अपना गोल सेट करो। बातें सभी यही बताते हैं।
और इनके बगैर बिजनेस है कर भी नहीं सकते। बड़ा अच्छा लगा, मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, उसके लिए मैडम को स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ मैडम का, जो उन्होंने अपने तजर्बा जो शेयर किया है और बिजनेस के बारे में जो बताया, बहुत बढ़िया बताया। और डॉक्टर साहब आप भी बड़े तारीफ के काबिल हैं, आप इतना बढ़िया जो ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें आपसे बहुत बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप बड़े चेहरा बन के आगे निकलो। ये यही मेरी आप भगवान से दुआएं हैं। और सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। थैंक यू वीरेंद्र सर। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि हर कंपनी में ये चीजें बताई जाती हैं। बिल्कुल सर। देखो, अगर आपको टारगेट हिट करना है, प्रोसेस ये वही रहता है। प्रोसेस वही रहता है कि आपको सीखना है, छोटे से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना, फिर धीरे धीरे सीख के आगे गोल सेट करना है, गोल सेट करके एक रूपरेखा बनानी है और उस पर काम करना है। जिन लोगों ने काम किया है उस तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया है, वो जरूर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अचीवमेंट हासिल करेंगे। और हमारा भी ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य यही रहेगा कि आप सब भी, पूरी हमारी अल्टीमेट टीम एटॉमी की, इस बिजनेस को सीख के आगे बढ़ाए। और सीख के आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा कि सभी ज्यादा से ज्यादा अपनी डाउनलाइंस को जूम सेशन के साथ कनेक्ट करें और जो भी चीजें बताई जाती हैं प्लीज उनको नोट डाउन करें और उनको फॉलो करना स्टार्ट करें। क्योंकि हम सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन लेने के बाद हम वर्क करेंगे तो रिजल्ट अमेजिंग रहेंगे, अमेजिंग। तो थैंक यू एवरीवन, डॉक्टर आज का जो हमारा सेशन। जी। डॉक्टर साहब, मेरी एक जी सर। आप पर्सनल राय है, जितने भी आप